आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए, बहुत से लोग जो हैं अपनी कुछ कहानियाँ डालते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में। तो मैंने सोचा एक मैं भी डाल के देखूं कि लोग इतने वायरल हो जाते हैं। तो मैं भी कुछ बताना चाहूँगी अपने जीवन का संघर्ष, कि जो कि मैंने अपने जीवन में संघर्ष किया है और आज तक करती आ रही हूँ। मैं बताऊँ तो मैं कम से कम अपनी लाइफ में 16 साल की उम्र से संघर्ष कर रही हूँ। जब मैं 16 साल की थी, माँ बाप थे नहीं, छोटी उम्र में शादी हो गई 16 साल में ही। और लेकिन जब से शादी हुई, जब से ही मैं संघर्ष कर रही हूँ। मतलब एक शराबी और अय्याशपति को झेलना, ठीक है, उसकी फैमिली में मेरी बेकदरी होना, मेरी नौकरानियों की तरह रहना, हर चीज़ को तरसना, कपड़े के लिए, पैसों के लिए, खाने के लिए। उस घर में मैं रही हूँ, मुझे ढंग से रोटी नहीं मिली। अपनी फैमिली में पूरा अच्छा खाती थी और मुझे जैसा मर्जी दे देती थी। सुबह से शाम तक मैं नौकरानियों की तरह उनके घर में रही, बहुत झेला मैंने। क्योंकि जिस घर में आदमी औरत की इज़्ज़त नहीं करेगा, उस घर में उसकी कोई इज़्ज़त नहीं करता। ये तो आप जानते होंगे। तो मेरा भी बस ऐसे ही संघर्ष था। बड़ी मुश्किल से मैंने 4 साल अपने पति के साथ कैसे तैसे काटे, रो पिट के। कभी यहाँ फेंकना, कभी वहाँ फेंकना, मुझे मतलब ऐसे करना जैसे मैं इंसान नहीं हूँ, कोई चीज़ हो, बेजान चीज़ हो, जिससे मुझे जहाँ मर्जी पटक दिया। तो मैं अपने 4 साल के बच्चे का हाथ पकड़ के घर से निकल गई थी। मतलब इतनी तंग आ चुकी थी, इतनी तंग आ चुकी थी कि बहुत ज़्यादा तंग तो मैं उससे पहले से ही थी। पहले भी मैंने, जब 2 ढाई साल का मेरा बच्चा था, बड़ा बेटा, मैंने जब भी छोड़ दिया था। फिर मैं उसके बाद अलग रहने लग गई। फिर आदमी कहते, आप जानते हैं, बार बार गलतियाँ माननी, अपनी माफ़ी मांगनी, वापस आ जाना, बार बार गलती माननी, वापस आ जाना। फिर मैं भी अकेली थी, 18 19 साल की थी। तो ये सोचती थी कैसे रहूँगी, डर लगता था बहुत। कहते हैं ना, इंसान की, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन जो है उसकी खूबसूरती होती है। तो कई जगह रही, तो बड़ी मुश्किल हुई, कैसे तैसे आदमी के साथ जीवन बिताया। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई दूसरी बार, वैसे तो मैंने कई बार जो है अबॉर्शन भी कराया, क्योंकि मैं बच्चे नहीं पैदा करना चाहती थी इन स्थिति पे। फिर भी रो पिट के मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया। जब मेरा छोटा बेटा पेट में था, मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, जब भी मेरा आदमी मुझे छोड़ के भाग गया। तो मैंने अपने वो 2 महीने का बच्चा पेट में आना और किन स्थिति में रहना, कमाई का साधन नहीं, किस किस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी काटी, किसी के घर में काम करा, अपने बच्चे का पेट पाला, बड़े को भी पाला मैंने, अपने को भी। किराए के मकान में रहना, उस वक्त किराए बड़े कम हुआ करते थे, 250 300 रुपये। ये बात उस वक्त, ये करीब 97 की लगा लो, 96 या 97 की, क्योंकि 97 में मेरा बेटा हो गया था छोटा। तो बस मैंने इसी तरीके से ज़िंदगी काटी। बच्चा उन हालातों में पैदा करा जिन हालातों में मेरे पास पैसे भी नहीं थे। पड़ोस से जैसे 50 रुपये मांगे कि भाई मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरे पास हॉस्पिटल के लिए भी पैसे नहीं थे। हॉस्पिटल ले जाने वाला मुझे कोई नहीं था। तो मैंने डिलीवरी जो अपने घर पे ही कराई। डिलीवरी मैंने अपने घर पे कराई, दाई से कराई। पति को फ़ोन करते रहे सुबह से कि भाई जल्दी आ जा, ऐसी हालत है, एक दिन पहले से, हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ करते करते वो, जब तक मेरा बच्चा पैदा हो नहीं गया, जब तक वो नहीं आया। बच्चा पैदा होने के बाद भी भाई खुश हुआ कि भाई मेरे लड़का हुआ है, और चलो मैं चलो, एक आधा किलो का लड्डू का डब्बा लेके आ गया और कुछ नहीं लाया। हालांकि मेरे घर में उस वक्त रोटी बनाने के लिए आटा भी नहीं था, जो कि मेरी बहन आई थी घर पे, उसने मेरे घर में आटा भरा। देखिए, मैं छुपाऊंगी नहीं किसी से, हालात बहुत ख़राब थे। फिर वो मेरा पति ना बच्चे के कपड़े लाया ना कुछ लाया। फिर वो चला गया कि भाई मैं शाम को आऊँगा बच्चे के कपड़े लेके।
फिर वो बच्चों के कपड़े लेके कई दिन तक नहीं आया, मेरा बच्चा नंगा पड़ा रहा। मतलब 1 दिन 2 दिन का बच्चा मेरा 7 साल के बच्चे के कपड़े पहनता रहा। तो ऐसे चलाई। फिर घर में आना पति का, ज़्यादा कुछ कहना तो मेरे साथ मारपीट करना। मैं मार से बहुत डरती थी उस वक्त कि मैं जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। तो आखिरकार मैंने बड़ी हिम्मत करके किसी तरीके से मार खा के सब कुछ करके मैंने उस पति को छोड़ने का फ़ैसला करा। क्योंकि आदमी अपनी गलतियों पर भी औरत को मारपीट करता है कि भाई औरत ना तो खर्चा मांगे ना कुछ मांगे, मेरी बीवी को कोई क्यों देख रहा है। मतलब तरह तरह की बातें हो जाती है। तो उस तरीके से अपने पति को भी छोड़ देना मैंने फ़ैसला करा। बड़ी मुश्किल से मैंने मकान का 4 महीने का किराया कर देना, 5 महीने का किराया कर देना। मकान मालिक रोज़ मुझसे पैसे मांगे तो भाई मैं कहाँ से देती जब मैं कुछ कमाती नहीं थी। बड़ी हिम्मत करके मैंने फ़ैसला करा कि मैं अलग हो जाऊँ बिल्कुल। तो मैं अलग हो गई, चोरी छुपे मैंने घर चेंज कर लिया, फटाफट करा। कहीं कैसे तैसे पैसों का जुगाड़ करा, किसी न किसी से लिए, छोटा मोटा मैंने काम करा। ठीक है। मैंने अपने बच्चे को जो 1 साल तक रखा, मुझे पता है मैं कैसे बिना दूध के पाला। किसी के घर में काम करा, किसी ने मुझे रोटी दी, किसी ने दूध दिया। इस तरीके से मैंने अपना बच्चे को पाला। तो मैं भागम भाग करती थी अपने पति से डर डर के। इस बीच में जो है बीमार भी हो गई, बहुत ज़्यादा मेरी बीमार हो गई। बीमार क्या हुई, मुझे जो है यूट्रस में गांठ हो गई, जिसके कारण मेरी हालत इतनी बिगड़ गई कि मेरी ब्लीडिंग पे ब्लीडिंग होती रही। मेरी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई। डॉक्टर्स को दिखाया तो भाई डॉक्टर्स ने बहुत पैसे मांगे, पर हालात ठीक नहीं थे। तो शरीर का बिल्कुल ही खून चला गया मेरे। लेकिन मेरे पास उस वक्त जो है 3,000 रुपये भी नहीं थे। लेकिन मैं उस बीमारी को झेलती रही कई साल तक। डॉक्टर्स ने मुझे कहा भाई ये ब्लीडिंग तुम्हारे ऐसे बंद नहीं होगी, इसके लिए तुम्हें जो है हर बार जब तुम्हारी डेट आएगी, पीरियड होगा, तुम्हें अबॉर्शन कराना पड़ेगा, मतलब सफाइयाँ करानी पड़ेगी। मैंने कहा कब तक? कि जब तक ये बीमारी तुम्हारी ठीक नहीं होती, ऑपरेशन करेंगे नहीं क्योंकि तुम्हारी उम्र कम है। भाई एक बार सुनो, एक बंदा अबॉर्शन कराता है तो कितनी तकलीफ़ झेलता है। लेकिन जो है मैं हर महीने जो है 3-4 महीने तक मैं ये सब कराती रही। मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी, मैं जानती हूँ। पर मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं एक ऑपरेशन करा सकूं। अगर मैं ऑपरेशन कराती तो मुझे रेस्ट चाहिए था, मैं अपने बच्चे कैसे पालती। तो मैंने बहुत किसी तरीके से झेलती रही। मैं इस बीमारी को मैंने कई साल तक झेला। अब भगवान की देन से वो बीमारी अपने आप ठीक हो गई है मेरी उम्र के साथ साथ। तो मैंने देखो बच्चों को अकेले रह के किराए पे मकान लिया, किराए पे भटकती रही, जो काम मिला वो करती रही। लोगों ने बहुत सी बातें बनाई मेरे लिए, तरह तरह की बातें बनाई कि भाई ये अकेली औरत रहती है, ये औरत ठीक नहीं है, ये औरत बहुत गलत है, इसका पति नहीं है। हालांकि मेरे घर में कोई किसी आदमी की एंट्री नहीं थी, मैं किसी को अपने घर नहीं बुलाती थी। बड़ा डर डर के रहती थी क्योंकि जिस मोहल्ले में मैं रहती थी वहाँ पे कुछ लड़के लफाड़े थे, जो यूँ कह लो कुछ वाल्मीकि समाज के थे, या और भी बहुत से लोग थे जो ये सोचते थे कि भाई ये हम में से किसी से बात नहीं करती, किसी तरीके से इसके साथ गलत करे। तो मैं अपने घर में जो है रातों को ऐसे डर डर के रहती थी कि कोई मेरा रात को दरवाज़ा पीट रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं कभी सुबह घर से निकलती थी तो बड़ा वो लगता था कि भाई लोग क्या कहेंगे। मैं इस बात से बहुत डरती थी, यार मैं कुछ गलत करूँगी तो लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। तो मैं डर डर के काम करती रही अपने छोटे छोटे बच्चों को संभाल के। इस बीच में जो है मैं अपने बच्चों को केयर भी नहीं कर पाई, सच बताऊँ तो। अब एक औरत क्या कर सकती है, घर संभाल ले, बच्चों को संभाल ले, कमाने जाए, क्या करे। मेरा बेटा जो बड़ा वाला शुरू से बहुत बेकार था, वो पूरा अपने बाप के नक्शे कदम पर चला गया, शराबी कबाबी बन गया। और छोटा क्या, मैं क्या कहूँ छोटे की, तो मतलब मेरी सारी ज़िंदगी की जो मेहनत थी वो बेकार हो गई सब। क्योंकि बच्चों को संभालने के लिए एक फैमिली होनी बहुत ज़रूरी है। मेरे मायका नहीं था,
मायके में मेरी 2 बहनें और थी, जिसमें एक बहन को तो कोई मतलब ही नहीं था। जो मेरी छोटी बहन थी उससे मेरा ज़्यादा लगाव था, हालांकि मेरी लाइफ उसी ने ख़राब कर दी, लेकिन उसने मेरे बच्चे बिल्कुल बुरी तरीके से बिगाड़ दिए। भाई मैं एक औरत जो अपनी फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालती है, जब उसे गुस्सा आता है किसी पे तो क्या करती है, वो अपने बच्चों पे ही निकालती है। तो मैंने भी इसी तरीके से निकाला। मुझे कोई कुछ कहता था तो मैं चिड़चिड़ा जाती थी, यार मेरा कोई है ही नहीं, मैं किसके पास जाऊँ, किसको क्या कहूँ। मुझे बहन की सपोर्ट है या किसी की सपोर्ट है तो क्या करूँगी मैं। तो मैंने इसी तरीके से, मेरा दिमाग ख़राब रहा, बाहर ड्यूटी जाती थी, 10 तरह की बात होती थी, घर आती थी तो डरी सहमी से रहती थी। बच्चे गलत करते थे तो बच्चों को मारती पीटती थी। बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत मैंने मारा पीटा कि मेरे बच्चे पढ़ ले। मैं कुछ नहीं कर पाई ताकि मेरे बच्चे कुछ करें। तो मैंने ये सब करा, जो मुझे रास्ता दिखता गया मैं वो रास्ते पे चलती गई कि अपने बच्चों की ज़िंदगी बनानी है मैंने। और जहाँ तक कामयाब भी रही, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पढ़ लिए। बड़ा बेटा मेरा नहीं पढ़ पाया ढंग से, छोटा मेरा पढ़ भी लिया, आज अच्छी जॉब कर रहा है। लेकिन मेरी मेहनत मिट्टी में जब मिल गई, जब वो बच्चे जवान हो गए और अपनी अपनी राह पकड़ ली, तो अब उन लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा इस्तेमाल करा। मैंने भी सोचा जो मेरा फ़र्ज़ है वो मैं करूँगी पूरा। मैंने अपने सब फ़र्ज़ पूरे करे। तो बस मैं यही करते करते मेरी ज़िंदगी आज यहाँ पहुँच गई है कि अब मुझे ऐसा लगता है, जहाँ से मेरी ज़िंदगी 28 साल पहले शुरू हुई थी कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करी थी कि अपने बच्चों को पालना है, अब वो बच्चे मुझसे अलग हो चुके हैं। क्योंकि हर बच्चों को आजकल के टाइम में अपनी प्राइवेसी चाहिए, अपना फ़ोन चाहिए, अपने यार दोस्त चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड चाहिए, ये सब चाहिए। तो भाई वो मेरी बात सुन नहीं सकते, मैं अगर अच्छा समझाऊंगी तो वो समझ नहीं सकते। तो मैंने बहुत कोशिश करी उन्हें समझाने की, पर वो नहीं समझे। 28 साल ज़िंदगी के कम नहीं होते। 28 साल का तो मेरा बेटा ही हो चुका है, छोटा। और उससे पहले से जो है, जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने बताया जब से ज़िंदगी अकेले काट रही हूँ, कैसे कैसे लोगों के बीच में रही, कैसे कैसे अपने आप को संभाला, ठीक है। तो लेकिन वो बच्चे आज नहीं समझते। तो मैंने सोचा था बच्चे जवान हो गए हैं, मेरा संघर्ष ख़त्म हो चुका है अब। लेकिन ज़िंदगी के असली मायने अब मुझे पता लगे कि ज़िंदगी में कोई किसी का नहीं होता। एक आदमी अच्छा मिल गया तो ठीक है, ज़िंदगी तुम्हारी पार है। अगर आदमी बेकार निकल गया तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बेकार है। तो आज मैं ज़िंदगी के उसी मोड़ पर वापस आ चुकी हूँ जहाँ 28 साल पहले थी, कि अब मैं नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर रही हूँ अपनी। जहाँ नौकरी करती हूँ तो वहाँ भी यही सब हाल है। नौकरी करना बड़ा मुश्किल है, इतने सालों से संभाले रखा, इतने सालों से कर रही हूँ। जो अच्छा बुरा दिखा वो सब करती गई, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। बाद में मैंने पढ़ाई करी है, जब मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए तब मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करी, ज़्यादा तो नहीं, 10वीं करी मैंने, क्योंकि मेरी 9वीं में ही पढ़ाई छूट गई थी, शादी हो गई मेरी। तो अब मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू करने जा रही हूँ। अब मैं अपना एक छोटा सा बिज़नेस शुरू करने जा रही हूँ। हालांकि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से जो है अपने पैसों का इंतज़ाम करूँगी। चाहे अपनी थोड़ी बहुत ज्वेलरी बेचूँ या थोड़ा बहुत किसी से उधार लूँ, या किसी भी तरीके से मैं अब नए काम की शुरुआत करने जा रही हूँ। बस आप लोगों से चाहती हूँ कि आप अपना प्यार दें मुझे, ठीक है, मुझे सपोर्ट दें। और ये जो मैं वीडियो डाल रही हूँ इसके माध्यम से जो है मुझे अपना प्यार बनाए रखें, मेरे व्यूज़ वगैरह बढ़ाएं, ताकि मैं अपने लिए आगे कुछ कर सकूं। जो भी मेरा संघर्ष है भाई, ये मेरा पूरा हो। क्योंकि अब मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रही, सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ, अपने जीवन चलाने के लिए। आज मेरी उम्र जो है 50+ हो चुकी है, तो मुझे अपने लिए देखना ही पड़ेगा। क्योंकि इस उम्र में मैं कुछ गलत नहीं कर सकती। मैं मेहनत कर सकती हूँ, मेहनत से मैं बिल्कुल नहीं डरती। और जो कि अब मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती,
तो आप लोग से ये मेरी बस यही विनती करती हूँ कि आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और मेरे इस संघर्ष में मेरा साथ दें। बस एक छोटा सा बिज़नेस कपड़ों का शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। बस यही मेरी ज़िंदगी है। तो हो सकता है कि मुझे कुछ सफलता मिले। देखो, कोशिश तो कर सकती हूँ, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि देखो मुझे इस उम्र में तो कोई मिलेगा नहीं कि जो मुझे मेरा साथ दे सके, मेरा सहारा बन सके। अगर इस उम्र में मुझे कोई मिल जाता है जो मुझे पूरा सपोर्ट करे, मुझे पूरा सहारा दे, मेरी पूरी जिम्मेदारी निभाए, तो मैं रह लूँगी, क्योंकि मुझे अब आगे अपने लिए जीना है। और हस्बैंड मेरा है नहीं, अब तो उसकी डेथ हो चुकी है कई साल पहले। तो बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अब मैं ये यूट्यूब के माध्यम से, ये मैंने एक यूट्यूब बनाया है, तो आप मेरे इसमें सारी वीडियोस देखिए और मुझे लाइक कमेंट्स करें। धन्यवाद।